आप सभी को मेरा नमस्कार। भक्त, भक्ति और भगवान आध्यात्मिक विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रसाद, क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, मतलब भक्ति का कोई भी कार्य करते हैं तो प्रसाद बांटा जाता है, भंडारा किया जाता है। हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि प्रसाद क्या होता है? आखिर में प्रसाद क्या है? हमने एक कहानी भी सुनी। जब हम सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं तो हमने कहानी सुना था कि सत्यनारायण की कथा चल रही थी, कलावती कथा को सुन रही थी। सुनने के समय उसके कानों में आवाज आई कि उसका पति कमा के आ रहा है। उसने कथा को अधूरा छोड़कर प्रसाद ना लिया और पति को मिलने चली गई। लेकिन जिस जहाज से आ रहे थे, वो कथा छोड़ के जाने के बाद जैसे ही नदी के किनारे पहुंचने वाली थी, तुरंत उसे सूचना मिली कि नौका डूब गई, उसका पति भी डूब गया। फिर कहते हैं कि आकाशवाणी हुई कि कलावती, तुमने प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, कथा को अधूरा छोड़ा है, जाके कथा को सुनो, प्रसाद लो, तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। वो दौड़ के आई, उन्होंने कथा को सुना, प्रसाद लिया और उसका पति उसे मिल गया। कहने का भाव है कि हम थोड़ा समझदार हैं, जानकार हैं। कथा के द्वारा हमें तो अच्छी सीख मिली, भगवान की कृपा हमें हुई, लेकिन सही मायने में क्या समुद्र में डूबी हुई जहाज बाहर आ सकती है? क्या हम अपने किस पति से मिलने की बात कथा में कही गई है? कौन सा प्रसाद उन्होंने लिया कथा सुनने के बाद में कि जो वो अपने पति से मिल ली? प्रसाद का मीनिंग होता है प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन। इस ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन जब हमें हो जाता है तो हमें सही रूप में प्रसाद मिलता है। कथा के द्वारा हमारा विवेक जागृत होता है, बुद्धि जागृत होती है, और जब हम प्रसाद लेते हैं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन करते हैं, तो उसे ये पता चल जाता है कि इस पति का पत्नी आत्मा है, और ये आत्मा जब परमात्मा से मिल जाता है, ये अपने पति से मिल जाता है, तो उसे सुख ही सुख मिलता है प्रसाद ग्रहण करने के बाद में। प्रसाद ग्रहण करने का कि सद्गुरु की कृपा से जब हमें प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन जब होता है, कलावती को जब वो परमात्मा का दर्शन हुआ तो संसार रूपी भवसागर में उसकी जो नौका डूबी हुई थी, उस समुद्र की नौके की बात उस कथा में नहीं की है, संसार रूपी भवसागर में ये जो मन रूपी नौका डूबी हुई रहती है, प्रसाद मिलने के बाद में ये मन रूपी नौका ऊपर आती है और अपने पति ईश्वर से मिल जाती है। ये बात उस कथा में दर्शाया गया। तो ये बात मुझे ध्यान में आया कि प्रसाद तो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन वो एक मीठे मीठे पदार्थ होते हैं। जब एक दूसरे को कोई मिलता है तो मीठे मीठे पदार्थ खाते हैं, लेकिन हकीकत में प्रसाद क्या होता है कि हकीकत में प्रसाद कि जिस परमात्मा का गुणगान हम कर रहे हैं, जिस परमात्मा की भक्ति हम कर रहे हैं, उस परमात्मा को सामने देखकर उसके गुणगान को जब हम सुनते हैं तो वही सही रूप में हमारा प्रसाद होता है। इस ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करना ही प्रसाद होता है।
और वो प्रसाद हम सभी को मिलना चाहिए। इसके लिए समर्थ सद्गुरु के चरणों में जाना चाहिए। तो ये प्रसाद का अर्थ हमारे समझ में आया था, जो विचार के माध्यम, चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। और हमें सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।